नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन चैनल में। और हम दोबारा आ चुके हैं हमारे चैप्टर प्लांट किंगडम के साथ, और ये होने वाला है इसका लेक्चर नंबर 17। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में जिम्नोस्पर्म्स के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ी थी, जैसे कि उनमें रूट्स कैसे होती हैं, उनमें लीव्स कैसी होती हैं, स्टेम कैसा होता है, याद है आपको। और आज हम उसके आगे चीजों को पढ़ेंगे और जिम्नोस्पर्म्स को हम इस लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे आई मीन। चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहले हम पढ़ेंगे मेल कोन और फीमेल कोन, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट साइकस। भाई साइकस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से पूछते एग्जाम में फ्रीक्वेंटली, तो फिर हम उसे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैस्कुलर टिश्यूज में क्या है इसमें, और लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे हम जिम्नोस्पर्म के, ठीक है। कोई दिक्कत, चले आगे बढ़े। चलो देखो, पहले तो इसके अंदर में ना मेल कोन और फीमेल कोन हमें समझते हैं। मेल कोन बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास में एक बन गया माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या हो गया ये बन गया। इसे मैं येलो कलर से बनाऊंगा तो आपको थोड़ा सा सही समझ में आएगा, थोड़ा सा पतला किया था। दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर में फिल्स लगते हैं, फिल्स आपको पता है लीव्स को बोलते हैं। फिल्स जब अटैच होते हैं तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन वाला ऑप्शन है नहीं, चलो ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हमारा छोटा बनाऊंगा ताकि थोड़ा सा टाइम हमें कम लगे, आप अपनी नोटबुक्स में अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इसके ऊपर में ये फिल्स लग जाती है, ठीक है। तो अब इसे बोलेंगे माइक्रो स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। और जब ये जो फिल्स हैं ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी। कैसे? कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट अगर इनका हो जाएगा तो ये हमारी कन्वर्ट हो जाती हैं अब इसका जब कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा तो ये देखो ये पूरे तरीके से इसको ये कवर कर लेंगे। इसको हम स्ट्रॉबेरी बोलते थे आपको, या फिर कोन बोलते थे। तो इस केस में से हम बोलेंगे मेल कोन। क्या बोलेंगे? मेल कोन। या इसी को बोलते हैं हम पॉलन कोन। क्या बोलते हैं? पॉलन कोन। अब इसमें से जो हमारे पास में मेयोसिस के स्पोर्स निकलेंगे उसको माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन है। सेम केस अगर हम यहाँ पे बात करें हम फीमेल कोन की, तो इसके अंदर में क्या होगा, ये हमारे पास में बन गया एक मैक्रोस्पोरेंजिया, ये इसके अंदर में मैक्रोस्पोरोसाइट्स हैं। तो मैक्रोस्पोरेंजिया ऐसे बोल देंगे हम। क्या बोल देंगे? मैक्रोस्पोरेंजिया। अब इसमें ही क्या होगा, ये बाद में इसमें फिल्स अटैच हो जाएंगी। तो अब इसे बोल देंगे मैक्रो स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? मैक्रो स्पोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट, जब इसी की जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, तो क्या होगा भाई? तो ये बन जाएगा हमारा एक और स्ट्रॉबेरी। अब इस स्ट्रॉबेरी को हम बोलेंगे फीमेल कोन। क्या बोलेंगे इसे हम? फीमेल कोन, या फिर हाँ फीमेल कोन,
ठीक है, वैसे सीड कोन बोल सकते हैं, सीड कोन। तो ये हो गया हमारा पास में फीमेल कोन। तो क्या आपको अब क्लियर डिफरेंशिएशन मिल गया कि मेल कोन क्या होता है, फीमेल कोन क्या होता है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? पक्का? चलो आगे चलते हैं। अब देखो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, यही दोनों की बात की हमने। ये हमारा हो गया, ये होता है हमारा फीमेल कोन, ये फीमेल वाला पार्ट होता है हमारा, और ये होता है मेल। ठीक है, अगर अब ये दोनों के दोनों both present in the same plant, अगर सेम प्लांट के अंदर में दोनों ही प्रेजेंट है, मैक्रोस्पोरोफिल भी और माइक्रोस्पोरोफिल भी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोशियस। याद होगा आपको क्या बोलते हैं? मोनोशियस कंडीशन। इसका एग्जांपल है हमारे पास में पाइनस। क्या है? पाइनस। ठीक है, लेकिन अगर बोथ आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, अगर दोनों के दोनों क्या हैं, अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायोशियस। क्या बोलते हैं? डायोशियस। इसका एग्जांपल हो गया साइकस। ठीक है, अगर देखो सेम प्लांट पे प्रेजेंट है तो मोनोशियस, और अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है तो हमारे पास में हो गया डायोशियस। कोई दिक्कत? सेम पे प्रेजेंट है मोनोशियस। याद है आपको हमने कहा था कि अगर राजा रानी एक ही घर में रह रहे हैं तो मोनोशियस, और अगर दोनों आपस में नाराज हैं और अलग अलग घर में रह रहे हैं तो क्या हो गया? वो डायोशियस। या एग्जांपल क्या देख लो तो पीएम, पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं भैया, पाइनस इज अ मोनोशियस। यहाँ पे हो गया सीडी, कौन सी देखने वाली? नहीं नहीं, साइकस इज डायोशियस। ठीक है, चले आगे चले, बताओ, चलते हैं। अब हमारे पास में आ गया सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट साइकस। अब देखो हमें पता है कि साइकस जो होता है वो एक जिम्नोस्पर्म है। इसमें रूट्स कैसी होती हैं याद है आपको? हमने बात की थी, रूट दो टाइप की थी। एक पाइनस के अंदर में थी, कैसी थी वो वाली? वो माइकोराइजल रूट थी। इसमें कैसी थी? इसमें कोरलॉइड थी, कोरलॉइड रूट। एंड इसमें साइनोबैक्टीरिया एसोसिएशन था, याद है आपको? साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट फॉर एंटोफिक्सेशन, है याद? स्टेम कैसी थी भैया? इसमें स्टेम थी इसमें अनब्रांच्ड। कैसी थी? अनब्रांच्ड। लीफ, लीफ कैसी थी इसके अंदर में? कंपाउंड और पिन्नेट लीफ थी। कैसी थी? कंपाउंड पिन्नेट लीफ। पिन्नेट याद है आपको? जब एक ही रैचेस या फिर एक्सिस के ऊपर में लीव्स प्रेजेंट हो, लीफलेट्स प्रेजेंट हो, दिस इज पिन्नेट लीफ स्ट्रक्चर। याद आ गया? कंपाउंड है और पिन्नेट है। कोन की बात करें तो मेल कोन प्रेजेंट होगा इसमें भाई, मेल कोन प्रेजेंट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, पता क्या? फीमेल कोन इसमें एब्सेंट होता है साइकस के अंदर में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीमेल कोन क्या होता है इसके अंदर में? एब्सेंट नहीं होता, लेकिन मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होता है। बट मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट, लेकिन मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लास्ट हमारे पास में है गैमेट्स। गैमेट्स जो होते हैं दे आर फ्लैजिलेटेड, 5 से 6 फ्लैजिला होते हैं इनके अंदर में, बट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारी स्टोरी है पूरी की पूरी साइकस के बारे में। क्या है देखो, रूट्स कैसी है? कोरलॉइड है, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है, स्टेम कैसा है? अनब्रांच्ड है, लीफ कैसी है? कंपाउंड है और पिन्नेट लीव्स है। कोन में मेल कोन प्रेजेंट है बट फीमेल कोन एब्सेंट है, बट मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट है।
फ्लैजिलेटेड होती हैं, 4-5 फ्लैजिला होते हैं इनके अंदर, मतलब कि मोटाइल हैं, लेकिन तब भी इन्हें दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। वैस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। देखो आपको बताता हूं एक चीज, हम बोलते हैं कि ना ये वैस्कुलर होता है, हाँ वैस्कुलर है जिम्नोस्पर्म्स, लेकिन हम ऐसे बोलेंगे मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स डज नॉट हैव वेसल्स। अब इसके कहने का मतलब क्या है, क्या अब तो फिर ये वैस्कुलर कैसे है भाई? देखो इनमें जाइलम एब्सेंट होता है, मोस्ट में क्या होता है, जाइलम एब्सेंट होता है। तो जो ट्रैकीड्स होती हैं, ट्रैकीड्स पे इनका पूरा सिस्टम रिलाई करता है, रिलाइड, तो ट्रैकीड पे ही पूरा का पूरा सिस्टम रिलाई करता है। तो इनके अंदर जो सिस्टम होता है वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसलिए इनको सॉफ्ट वुड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सॉफ्ट वुड, बिकॉज सिस्टम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है और इसके अंदर में वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो इसलिए इसको सॉफ्ट वुड भी बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्ट होती है, समझ गए? देखो ट्रैकीड्स ही हमारे पास में वो मीडियम है जिससे इनके अंदर में वाटर का ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, बिकॉज इनमें जाइलम एब्सेंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, चले। अब हमारे पास में है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब आपको ना थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो कैसी कैसी होती है। क्या आपको याद है? हल्का फुल्का बताओ मुझे। टेरिडोफाइट की तरह होती है? बताओ बताओ। आपको देखो, आपने टेरिडोफाइट्स में और इन सब की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, राइट? तो आपको तो याद ही होगा, हल्का फुल्का हल्का फुल्का। ठीक है, देखो हमें पता है एक बात तो अच्छे से कि जिम्नोस्पर्म जो है वो क्या है, दे आर हेट्रोस्पोरस। क्या है ये? हेट्रोस्पोरस। अगर ये हेट्रोस्पोरस है इसका मतलब इनमें दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। हाँ जी, दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास में ये कोन है। क्या ये एक कोन? अब कौन सा कोन है? दोनों में से कोई भी मान लो। तो बेसिकली अगर हम माने जो इनकी लाइफ स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, देखो ये हमारे पास में ये क्या है, ये हमारे पास में कोन है। अब ये कोन मेल भी हो सकता है और ये कोन फीमेल भी हो सकता है। अगर मेल कोन हुआ तो उसे हम क्या बोल देंगे? पॉलन कोन बोलते हैं, ठीक है। और अगर फीमेल कोन हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ? फीमेल कोन हुआ तो उसे बोलते हैं हम सीड कोन। याद है? अब ये जो कोन है इसमें क्या होगी? इसमें मियोसिस होगी। मियोसिस होगी तो हमारे पास क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर्स। अब ये स्पोर्स भी दो टाइप के होंगे, या तो ये माइक्रोस्पोर्स होंगे या तो ये मैक्रोस्पोर्स होंगे। अरे भैया सिंपल है, अगर मेल कौन से बनेंगे तो माइक्रोस्पोर्स और फीमेल से बनेंगे तो मैक्रोस्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स जो हैं ये आगे बनाएंगे हमारे पास में, इनमें माइटोसिस होगी और ये बनाएंगे हमारे पास में गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। अब ये भी दो टाइप के होंगे, मेल भी हो सकता है और फीमेल गैमेटोफाइट भी बन सकता है। ठीक है, अभी जो गैमेटोफाइट है ये आगे कैसे होगा कि इनके अंदर में ना सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। कौन कौन से सेक्स ऑर्गन? एक एंथ्रीडिया होगा, थेरिडिया, और एक आर्किगोनिया होता है। याद है आपको? वैसे इसमें 2 से 3 आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन जो होगा इनके अंदर में डेवलप होगा। सेक्स ऑर्गन डेवलप होने के बाद में उनमें क्या होगा? उनमें फिर फर्टिलाइजेशन होगा। एंथ्रोजोइड जाएगा वहां पर, लैंड करेगा, फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन या जाइगोट बनेगा, जाइगोट। फिर जाइगोट जो होगा वो 2n होगा। अब इसके अंदर में क्या होगा कि इसके अंदर में माइटोसिस होगी और माइटोसिस होकर हमारे बन जाएगा स्पोरोफाइट वापस से।
बन जाएगा हमारे पास में स्पोरोफाइट। मैं नहीं देता हूँ स्पोरोफाइट। तो बेसिकली ये इसकी साइकिल है कि हमारे पास में कोन था, दो टाइप की कोन होंगे ऑफ कोर्स सी बात है, मियोसिस हुई, स्पोर्स बने, दो डिफरेंट स्पोर्स बनेंगे। उनमें माइटोसिस हुई, गेमेटोफाइट बने। गेमेटोफाइट ने आगे जाके सेक्स ऑर्गन डेवलप किए, एंथ्रीडिया, मेल गेमेटोफाइट ने एंथ्रीडिया डेवलप किया और फीमेल गेमेटोफाइट ने आर्किगोनिया डेवलप किया, ठीक है। फिर उनमें से वो गैमेट्स बने, गैमेट्स फिर फर्टिलाइज हुए, फिर जाइगोट बने, जाइगोट के अंदर माइटोसिस हुई, फिर वापस बन गया वापस हमारा स्पोरोफाइट। तो ये हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस है। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत हुई? समझ में आ गया आपको थोड़ा बहुत? बताओ बताओ बताओ। चले, वैसे मैं आपको ना इसमें थोड़ा सा ऐसा रिव्यू दे सकता हूँ इसमें कि अगर हम बात करें फीमेल गैमेटोफाइट की, तो ये जैसे ही हमारे पास में ये पूरा स्पोर हो गया, मानो कि ये हमारे पास में मैक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है। देन इसके अंदर में क्या हुआ, हमारे पास में स्पोर्स बने, कौन से बनेंगे? ये 4 स्पोर्स बनेंगे हमारे पास में। ये 4 कौन से स्पोर होंगे? मैक्रोस्पोर। इसमें 3 फंक्शनल नहीं होंगे, एक ही फंक्शनल होगा, आगे बढ़ेगा, वो और डेवलप करेगा अपने आप को। तो इसके अंदर में हमारे पास में स्पोर में डेवलपमेंट होगी, देन मास ऑफ सेल्स बन जाएंगे यहाँ पर। देन यही आगे जाके क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास में ऐसे सेक्स ऑर्गन बन जाएंगे, 2 से 3 आर्किक होंगे, कई से एंथ्रोजोइड्स आएंगे, फ्यूज करेंगे, देन हम पे फर्टिलाइजेशन होंगे, जाइगोट बन जाएगा। तो ये होती है प्रोसेस। वैसे आपने प्रोसेस यहाँ पे समझ ली है, हमने देख लिया कि लाइफ साइकिल ऐसी होती है इसके अंदर में। ऑल आप देख रहे हो क्या ना, लाइफ साइकिल जो भी है प्लांट्स के अंदर उनमें सिमिलरिटी है, बस थोड़ी थोड़ी प्रोसेस जो होंगी वो बढ़ती जा रही है, दैट्स इट। सबसे कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल जो होती है वो होती है हमारी एंजियोस्पर्म्स की, बिकॉज वो हायर प्लांट्स में आ गए। इनकी भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बट सिंपल ही है स्टिल। हाँ, बस इनमें सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट है, हमने देखा है। ये हमारे पास में एग्जांपल्स हो गए जो देखा, ये भाई साइकस है, देख लो, इतनी देर से पढ़ रहे थे इसके बारे में, थोड़ा इसका देख लो स्ट्रक्चर कैसा है, दिख रही है जो लीफलेट्स है कैसी है ये पिन्नेट है, कंपाउंड पिन्नेट लीफलेट्स है इसके अंदर में। रूट्स देखो नीचे में, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे फोटो डालो, आप दिखेंगे आपको, कोलरॉइड रूट्स है इसकी। ये हम पे पाइनस है, ये देखो अलग ही है, इसमें पामिट कंडीशन होती है बेसिकली। ये, हाँ, ये जिंको है, देखो जिंको के अंदर में ना ये एक फैन लाइक है, जैसे फैन नहीं होता जापानीज फैन जो होता है, जैसे मेडियन फैन बोलते हैं इनको हम, उसकी तरह दिखता है ये ऊपर में जो है, ठीक है। इसकी जो शूट होती है वो छोटी होती है, ये 2 पार्ट में होती है शूट, एक छोटी शूट ड्वार्फ शूट ये वाली, और ये हमारी होगी लॉन्ग शूट, ठीक है। ये हमारे सीड्स बन गए, तो ये जिंको, तो हमने एग्जांपल देख लिया भाई यहाँ पर। The gymnosperms are heterosporous. They produce haploid, microspores, and megaspores. हाँ, देख लिया हमने। The two kinds of spores are produced within sporangia and that are borne on sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form lax or compact stobili or cones. ठीक है, ये अरेंज हो जाते हैं स्पायरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्टोबिलाई और कोन्स, ठीक है। द स्टोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्टोबिलाई। वो स्टोबिलाई इसके माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे बहुत सारे, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, उन्हें बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्टोबिलाई। देखो अपना स्टोबिलाई ना एक ना ऐसे बताते हैं आपको कि इससे ज्यादा भी होता है कि जब ये जो बना बाबा ये मेल कोन बना, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे कोन जो होंगे वो साइड में ऐसे लग जाएंगे, बने हुए, ठीक है। ये एक हो गया, ये एक हो गया। तो ये जो कॉम्पैक्ट सा एक बना ना स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड
स्ट्रोबिलाई, इसी को बोल दिया ना माइक्रोस्पोरेंजिएट। सेम सिमिलरली यहाँ पर भी होता है फीमेल कोन के अंदर, तो इसे माइक्रोस्पोरेंजिएट बोल देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain. तो यहाँ पर जो होता है हमारे पास में, यस दिस इज द चेंज जो यहाँ पर हुआ है। हम देख रहे थे कि टेरिडोफाइट्स तक क्या हुआ कि उनमें एंथ्रोजॉइड्स बन रहे थे जो कि आगे जा रहे थे, बट यहाँ पे जो हमारे पास में मेल गैमेट बोला इन्होंने, वो कौन सा बताया? मेल गैमेट इज व्हाट? पॉलन ग्रेन। जो हमारा मेल गैमेटोफाइट है ये आगे डेवलप होके पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन्स बनाएगा, क्योंकि हाईली रिड्यूस होंगे। तो अगर हम ध्यान देना तो गैमेटोफाइट जो हुआ है ना, वो ओवर द जनरेशन एल्गे से लेके जिम्नोस्पर्म्स तक अब वो लगातार रिड्यूस होते जा रहा है, छोटे पे छोटा होते जा रहा है। पॉलन ग्रेन्स काफी छोटे होते हैं। This reduced gametophyte is called pollen grain. The development of pollen grain take place within the microsporangia. इसके अंदर में ही होता है। The cones bearing microsporophylls with ovules or microsporangia are called macrosporangiate या फिर female strobili। देख लिया हमने, बता दिया। The male or female cones or strobili may be born on the same tree, pinus. This is what? Monoecious. However, in cycas, male cones are and microsporophylls are born on different trees. Cycas के अंदर में क्या होता है? Dioecious condition. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus. The nucellus is protected by envelope, and the composite structure is called an ovule. The envelope is integument. The ovules are born on megasporophylls, which may be clustered to form the female cones. The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores. One of the megaspores enclosed within the megasporangium develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। दैट वी सेड हेयर। भाई यहाँ देख लो कि यहाँ पर जो है इनमें से कोई एक जो मेगास्पोर है वो डेवलप होगा अंदर में, और देन वो 2 से 3 आर्किगोनिया बनाएगा। इसी को बोलेंगे हम फीमेल गैमेटोफाइट। The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium, वो उसके अंदर में रहेगा। Very good. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms the male and the female gametophytes do not have independent free living existence. वो फ्री लिविंग नहीं है, वो स्पोरोफाइट के अंदर में एनक्लोज्ड होते हैं, ना कि बाहर में होते हैं। एज वी सीन कि दोनों के अंदर में क्या है, जो पॉलन ग्रेन बन रहा है वो भी अंदर में रहेगा माइक्रोस्पोरोफिल के, ठीक है, और जो हमारे पास आर्किगोनिया बन रहा है वो भी माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर में ही रहेगा। तो दोनों के दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर नॉट इन अ फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, जैसा कि इन दोनों में होता है ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट्स में। वो डिपेंडेंट है, वो अंदर इंक्लोज्ड है। दे रिमेन विदिन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स। द pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovules born on the megasporophylls. The pollen grain tube carrying the male gametes grows towards the archegonia in the ovule and discharges their contents near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develops into an embryo and evolves into seeds. These seeds are not covered. So what happened is, see, यहां पर हमारे पास में एक और ये माइक्रोस्पोरोफिल होगा, इसके अंदर में एनक्लोज्ड होंगे पॉलन ग्रेन्स। जब ये डेवलप हो जाएंगे तो ये बाहर आएंगे और बाय एयर, बाय एनी मीडियम एयर मान लेते हैं मेजरली, दे गो एंड यहाँ पर लैंड करेंगे। देन दे विल फॉर्म अ ट्यूब जो कि लीड करेगी हमारी आर्किगोनिया तक,
देन ये इसमें से एक्सेल जो होगा वो फ्यूज करेगा, देन ये जाइगोट बनाएंगे, देन जाइगोट डेवलप होगा, फिर एम्ब्रियो बनाएगा, और आगे फिर वो एम्ब्रियो जो होगा वो स्पोरोफाइट बना देगा वापस से। यही हमने देखा अभी जस्ट। और फिर वो जो ओव्यूल होगा वो बनाएगा सीड्स, जो सीड्स बनेंगे वो कवर्ड नहीं होंगे, वो ओपन सीड्स होंगे, बिकॉज इसके अंदर में कोई भी, हमने बताया था कि इसके बाहर में ओवरी नहीं है, तो वो कवर्ड सीड्स नहीं होंगे, वो ओपन सीड्स बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये था जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पूरी बात है। ठीक है, काफी कुछ कंटेंट है इसके अंदर में, हाँ समझ सकता हूँ मैं आपकी बात, और आपको 2-3 बार इस चीज को देखने की और शायद वापस एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप चीजों को थोड़ा सा बेहतर और समझ जाएं। ठीक है, तो आप उसे पढ़िएगा एनसीईआरटी, और कुछ डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपसे मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प, थैंक यू।